स्टूडेंट्स, हमने जो कल की वीडियो में देखा था कि हमने विटामिन्स के बारे में कुछ स्टडी की थी, थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको B1, B2, B3, B5, B6, B7, 11 एंड 12। तो ये क्या है, हमारा जो विटामिन बी होता है जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमीन, और उसकी कमी से क्या होता है, बेरी होता है। ठीक है, तो दिक्कत ये है आज हमारा जो बी है हम उसी के कॉम्प्लेक्स सेट को यहाँ पे स्टडी करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आप जब भी मार्केट में जाते हो तो एक टैबलेट आती है अलग से जिसमें लिखा होता है बी कॉम्प्लेक्स। यदि आपके मुंह में छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको ज़्यादातर क्या देता है, बी कॉम्प्लेक्स की टैबलेट आपको प्रोवाइड की जाती है। तो वो बी कॉम्प्लेक्स क्या है और हमारा जो विटामिन बी है वो हमारे लिए सब इतना नेसेसरी क्यों होता है, तो आज हम उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन B1 है, तो B1 जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, थायमीन होता है। अब B1 जो होता है थायमीन होता है, तो जैसे आपके बी है ना विटामिन बी, उसकी कमी से क्या होता है, आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो B1 भी सेम काम करता है, विटामिन बी जैसे थायमीन होता है तो B1 भी थायमीन कहलाता है। अब विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 को बोला जाता है राइबोफ्लोविन। और B2 का काम क्या होता है, जो हमारे शरीर में हमारी बॉडी में जो DNA फॉर्मेशन होती है तो सबसे ज़्यादा उसमें हेल्प करता है आपका विटामिन B2। तो विटामिन B2 का काम क्या है यहाँ पे कि DNA फॉर्मेशन में हेल्प करना। विटामिन B3 के दो नाम होते हैं, सबसे पहला आता है नियासिन, फिर आता है निकोटिनामाइड। अब नियासिन या फिर निकोटिनामाइड ये क्या होता है, तो जब इसकी कमी हमें हो जाती है तो हमारे जो बाल होते हैं वह पकना शुरू हो जाते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, हमें हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे बाल पकने लग जाते हैं। तो इसका एक सोर्स होता है जो क्या है, आपका गन्ना या फिर मूंगफली, मीन्स आपका शुगर कैन, इसका बहुत अच्छा खासा सोर्स होता है जिससे आपको विटामिन B3 की कमी दूर हो जाएगी। यहाँ पर B4 नहीं होता है, ठीक है, विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स सेट होता है इसमें B4 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, B5 होता है। अब देखिए 5 से याद रखना पेंटा, 5 से हमेशा पेंटा बोला जाता है, तो 5 से याद रखना आप पेंटा, ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 5 से पेंटा बोला जाता है, तो पेंटाथोनिक, यानी कि विटामिन B5 जो होता है आपका वो क्या होता है, पेंटाथोनिक होता है। और B5 की कमी से क्या होता है, आपके स्किन में कहीं भी दाग धब्बे वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, तो वो किसकी कमी से होता है, B5 की कमी से होता है। फिर B6 में चलते हैं, तो B6 क्या है, B6 होता है आपका पायराडॉक्सिन। B6 को बोला जाता है पायराडॉक्सिन। और पायराडॉक्सिन क्या होता है, इसमें भी हमारे स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप सबसे पहले एक बात को इसे यहाँ पे नोटिस करना कि विटामिन बी जो होता है उसको हम थायमीन बोलते हैं, और विटामिन बी में क्या होती हैं, हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बी का जो सेट रहेगा कंप्लीट, इनमें कहीं ना कहीं हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जिक्र होना ये तय है। तो B6 से देखते हैं हम, हमारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। और B7, तो B7 क्या है, B7 को बोला जाता है बायोटिन, और B7 को ही विटामिन H बोला जाता है। इसलिए हम विटामिन H को कहाँ पढ़ते हैं, विटामिन H को B7 या फिर बायोटिन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। तो B7 क्या है, इससे क्या होता है, पैरालिसिस की बीमारी हमें बहुत ज़्यादा होती है, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द होना या फिर पैरालिसिस हो जाना। तो ये पैरालिसिस किसके द्वारा होता है, B7 के द्वारा होता है, यानी कि विटामिन H के द्वारा होता है। और इसका एक सोर्स क्या है, तो इसका सबसे अच्छा और सबसे बेहतर सोर्स माना जाता है सल्फर। ठीक है, सल्फर में B7 बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम चलते हैं B11 पर। तो B11 क्या है, B11 आपका एक फॉलिक एसिड कहलाता है, इसका केमिकल नेम क्या है, फॉलिक एसिड। और B11 की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। अब देखना विटामिन B11 या फिर B12 या B12 दोनों की सेम कंडीशन है, दोनों में क्या होता है, हमें एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12 जो है उसको साइनोकोबैलामिन कहा जाता है। अब साइनोकोबैलामिन से आप यहाँ पे याद रखना कि कोबाल्ट, कोबैला
यानी कि कोबाल्ट। तो कोबाल्ट क्या होता है कि कोबाल्ट में आपका सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है आपका विटामिन B12, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेट है विटामिन बी का, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।